यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस नए महीने के पहले सप्ताह में इस प्रकार इस पुनरुत्थान के दिन परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को जीवित के मध्य रखा, इसे धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने को आशीष दे। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, सामर्थी, प्रेमी, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम आपके पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा होकर आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा। धन्यवाद देते हैं। पिछले 5 महीने प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा। हर परिस्थितियों में आप हमारे संग रहकर हमें बलवंत किया, हमारे हर कार्यों को आपने सफल बनाया, इसे धन्यवाद देते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव में आप हमारे संग रह के हमें आपने उत्साहित किया, इसे धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हम सब के बदले एक महायाजक के रूप में अपने स्वयं के लहू को लेकर उस पवित्र मंदिर में पहुंचकर हम सब के लिए उन्होंने जो बलिदान को दिया, उसे स्मरण करके आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी सार्वभौमिकता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, ये केवल आपकी करुणा, आपकी दया है कि हम जीवितों के मध्य हैं और आपके उस थ्रोन ऑफ ग्रेस के पास आकर आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के सिंहासन पर आपने हमें खड़ा किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारे लिए प्रार्थना और विज्ञापन करने से धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हमारे कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं, कलीसिया के हर एक विंग्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, हर एक विंग्स के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। विशेष तौर से प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के अधिकारियों के लिए, उन्हें आप अच्छी सेहत को दीजिए। उनके द्वारा जो कार्य हो रहा है उसमें आपके नाम की बढ़ाई और महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार और तकलीफ में है। प्रभु जी, जहां कहीं भी वे हैं, आपके हाथों में सुरक्षित रहने पाए, हमारी प्रार्थना है। हमारे देश के अधिकारियों के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे देश में जो भी घटनाएं घट रही हैं उन सबको आप जानते हैं, इसे धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में प्रभु जी मुंबई में जो बाढ़ आया है, उस स्थिति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वहां पर जितने लोग प्रभु तकलीफ में हैं, उन सब के लिए हम दुआ मांगते हैं। आप उनके संग रहकर उन्हें आप आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस कोरोना वायरस से जितने लोग ग्रसित हैं, उन सबके जीवन में आपकी आशीष को चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जो रास्ते में भटक रहे हैं, जो भूखे हैं और प्रभु जी जो प्यासे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी आप भूख को मिटाइए, उनके प्यास को आप मिटाइए, हमारी प्रार्थना है। इस प्रकार हमारे देश को आप आशीष कीजिए, हमारी प्रार्थना है। उसी प्रकार अमेरिका के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस देश में जो गड़बड़ी चल रही है उसे आप जानते हैं, उस गड़बड़ी को भी आप दूर करिए, ताकि उस देश में आपकी शांति और समाधान राज करने वाले हो सके। हमारे देश के लिए, विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर बातों में आपके नाम की महिमा और बड़ाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस आने वाले सप्ताह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हुए, आप हमारे संग हैं, इसे धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। आइए हम एक गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करते हैं।
यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस हिंदी सभा में इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर उस महान जीवित परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए पिता परमेश्वर ने हमें जीवितों के मध्य रखा है। इस जून के महीने में पहले इतवार में हम सब हैं और इस महीने में हम जैसे कि देखते हैं कि हमारे चारों तरफ का वातावरण जो है बहुत ही खुशमय हो गया। पिछले महीने बहुत गर्मी थी और उस गर्मी के बीच में परमेश्वर ने हम सबों को सुरक्षित रखा और इस नए महीने में प्रवेश होने का अवसर हम सबके जीवन में प्रदान किए हैं। जून के महीने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इस जून के महीने में आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष अधिकाई से होने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो मधुर है, परमेश्वर का वचन जो है वो बलवंत है। आइए मेरे साथ मिलकर इब्रानी की किताब में आइए, नए नियम में जो बुक ऑफ हिब्रूज है, बुक ऑफ हिब्रूज से हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। इब्रानी की किताब, उसके हम कुछ अध्यायों को हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इब्रानी की किताब जो है वो प्रेरित पौलुस ने लिखा है और उनके लेखनों में ये किताब जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके जितने भी लेखन हैं उन सभी को हम देख सकते हैं। 14 जो पत्रिकाएं उन्होंने लिखी हैं उन सबों में हम विशेष बातों को देखते हैं। वैसे ही इब्रानी की किताब भी अपने आप में एक विशेष किताब है और इस पत्रिका में प्रेरित पौलुस जो है वो सभी विश्वासियों को जो है वो
वो दृढ़ कर रहे हैं और उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष की कामना कर रहे हैं। ये अगर हम देखें यहाँ पर तो हम इस दिन हम यीशु मसीह को स्मरण करते हुए यीशु मसीह के कार्यों को हम स्मरण करेंगे कि यीशु मसीह क्या है। इस इब्रानियों की किताब में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इसका मुख्य जो चैप्टर है वो 11 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 11 है जो विश्वास का चैप्टर कहलाता है, फेथ चैप्टर। और अगर हम इस किताब में अगर की वर्ड को अगर हम देखें तो की वर्ड जो है वो बेटर, श्रेष्ठ, यीशु मसीह श्रेष्ठ हैं, इस बात को हम देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन दो बातों को हम ध्यान में रखते हुए आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन से हम सीखने की कोशिश करेंगे। और आज जो टाइटल मैंने चुना है वो जीसस द एग्जॉल्टेड वन, यीशु मसीह जो हर बातों में ऊंचे उठाए गए हैं, जो ऊंचे स्थान पर विराजमान है, उस यीशु मसीह के बारे में हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर इन दो बातों को स्मरण करते हुए यहाँ पर अगर हम इस किताब की मुख्य बातों को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है इस पत्रिका को लिख रहे हैं उन विश्वासियों के नाम, उन मसीहों के नाम जिनके जीवन में तकलीफ थी, जो परेशान थे और परेशानी के बीच में उनके विश्वास जो है वो डगमगा रहा था, मसीही विश्वास जो है वो खतरे में था। उस समय प्रेरित पौलुस उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए उन्होंने इस पत्रिका को लिखा है। आज भी कई बार हम देखते हैं कि मसीह लोगों के विश्वास में कुछ कमजोरी को हम देखते हैं। जब इन परिस्थितियों को देखते हैं तो कई बार मसीह जो है वो घबराने लगता है, अपने विश्वास से थोड़ा डगमगाने लगता है। यहाँ पर परिस्थिति भी उसी प्रकार थी। यहाँ पर उनके जीवन में विरोध के कारण वे लोग जो है वो विश्वास में कमजोर हो रहे थे। आज हमारे जीवन में अगर हम देखें तो आर्थिक व्यवस्था और कोरोना की महामारी और अलग अलग जगह पे जो भूकंप है, जो फ्लड्स आ रहे हैं, उसके द्वारा बहुत से मसीही लोगों के विश्वास को कमजोर होते हुए हम देख रहे हैं। तो दोनों ही बातों को अगर हम देख लें तो इब्रानियों की किताब में वे जो कमजोर हैं, विश्वास में कमजोर हो रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां उनके विपरीत थी। आज भी जो है परिस्थितियां हमारे विपरीत है और कई मसीह भाई बहन जो है कमजोर दिख रहे हैं। ऐसे समय में इब्रानियों की किताब हमें बहुत ही बल को प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें बहुत ही उत्साह को देता है। तो आइए हम थोड़ा समय इस वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह जो है वो श्रेष्ठ हैं। अगर हम देखें तो पहले अध्याय में हम पाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं। अगर तीसरे चौथे अध्याय में चले जाए तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जो भविष्यवक्ता मूसा है, मोसेस से श्रेष्ठ हैं। उतना ही नहीं, वो यहोशू से श्रेष्ठ हैं, जोशुआ से श्रेष्ठ हैं। और आगे चले जाए तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह सभी याजकों से श्रेष्ठ हैं, वे हारून से श्रेष्ठ हैं। और आगे चले जाए तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह की जो वाचा है, जो उनकी वाचा, वो श्रेष्ठता है। उनकी वाचा की श्रेष्ठता को हम देखते हैं इस किताब में। यीशु मसीह के बलिदान की श्रेष्ठता को हम देखते हैं, विश्वास की श्रेष्ठता को देखते हैं। इन सारी बातों को हम इस किताब में देख सकते हैं। तो सारी बातें जो है यीशु मसीह श्रेष्ठ है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा छुड़ाने वाला है। सो वो श्रेष्ठ परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, इसलिए हमें अपने विश्वास में कमजोर होने की जरूरत नहीं है। जिस पर हम विश्वास करते हैं वो सारी बातों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह सारी बातों में श्रेष्ठ है। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को हम अपने ध्यान में रखते हुए आइए हम थोड़ी बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। इस किताब के मुख्य अंश को अगर हम देखें तो हम पाते हैं यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता के शाश्वत पुत्र हैं। इस बात को यहां पर हम देखते हैं। यीशु मसीह जो है वो पिता परमेश्वर के शाश्वत पुत्र हैं। नंबर 2, यीशु मसीह जो है वो अनंत काल का महायाजक है और पुराने नियम के महायाजकों से श्रेष्ठ हैं। तीसरी बात अगर हम देखें तो हम पाते हैं यीशु मसीह जो है वो उन पर विश्वास करने के द्वारा पाप, भय और मृत्यु से हम बचा लिए जाते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम जो है पाप से बचाए जा सकते हैं, हमारे अंदर का जो डर है, जो भय है, उससे हम बचाए जा सकते हैं, मृत्यु से भी हम बचाए जा सकते हैं। सो इन तीन बातों को मुख्य रूप से इस किताब में हम देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये किताब इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। अगर यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखें तो यीशु मसीह जो है अपने जीवन काल में जो है उन्होंने बाइबल के 3 महत्वपूर्ण जो पद हैं वो हम यीशु मसीह में देख सकते हैं। यीशु मसीह एक राजा के रूप में है, यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता के रूप में, यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में। जीसस क्राइस्ट एज अ किंग, प्रॉफिट एंड प्रीस्ट। सो 3 ऑफिसेस ही होल्ड्स। और यीशु मसीह इन तीनों ऑफिसेस को बखूबी निभाते हुए हम पाते हैं और इन सारी बातों को हम इस किताब में देखते हैं।
सो इसलिए ये इब्रानी किताब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत से डॉक्ट्रिनल इश्यूज को हम सीख सकते हैं। यीशु मसीह क्यों मेरा परमेश्वर है, क्यों मेरा उद्धार करता है, उसका जवाब हम इस किताब में देख सकते हैं। क्यों मैं बाइबल को पढूं, बाइबल के बारे में हम इस किताब को देख सकते हैं। उसी प्रकार बहुत से महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको हम इस किताब में देख सकते हैं। तो आइए मेरे साथ मिलकर पहले अध्याय में हम आते हैं। पहला वचन बहुत ही श्रेष्ठ वचन के रूप में हम देखते हैं। पहला अध्याय उसका पहला वचन, वहां लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने हमारी वस्तुओं सारी वस्तुओं पर का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महामहीन के दाहिने जा बैठा है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने को आशीष दे। इन वचनों को अगर हम देखें तो यहां पर हम पाते हैं कि आज वर्तमान में परमेश्वर जो है अपने एक लौते बेटे से के द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं। पूर्व काल में हमारे बाप दादों के साथ उन्होंने भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। आज परमेश्वर जो है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा और उस पवित्र आत्मा के द्वारा और हमारे पास जो बाइबल है इसके द्वारा हमसे बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह की बातें हम इस बाइबल में देखते हैं और उन बातों को प्रेरित पौलुस लिखते हुए हमें समझा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन अंतिम दिनों में हमारे साथ बात करने के लिए परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो पवित्र आत्मा को रखे हैं वो हमारे साथ हैं। तो इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे विश्वास को कमजोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें चलाने वाला है। तो इसलिए आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम यीशु मसीह के उस कार्य को देखते हैं जिस कार्य को उन्होंने पूरा किया। उसके तीसरे वचन में अगर हम देखें, वहां पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह जो है महामहीम के दाहिने जा बैठा, और लिखा है वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहीम के दाहिने जा बैठा। ये महामहीम के दाहिने जा बैठा जो है वो शब्द हमारे लिए बहुत जरूरी है। यीशु मसीह एक महायाजक के रूप में है, और वो महायाजक जो है, अगर हम पुराने नियम में महायाजकों को देख लें या फिर हम किसी अलग जगह पर हम महायाजक को देख लें, तो वहां पर वे लोग सब जो है वे परमेश्वर के मंदिर में या वो जो पवित्र स्थान है वहां पर खड़े होकर वो सारे कार्य को करते थे, सारे पूजा याचना को, या फिर जो लोगों के पाप थे उनके पापों के बदले लहू को लेकर छिड़कने का काम जो है खड़े होकर करते थे। परंतु यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो महामहीम के दाहिने जा बैठा। He sat down. That reminds us that he finished the work which is given to him. यीशु मसीह जो है जिस कार्य को उनको दिया गया था उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। यह फ्रेज जो है वो 4 बार हम देखते हैं। पहला अध्याय उसके तीसरे अध्याय में देखते हैं जहां पर अ सन ऑफ गॉड हिज सनशिप वी सी। यहां पर पहला अध्याय उसके तीसरे वचन में पढ़ते हैं कि वह महिमा का प्रकाश और तत्व की छाप सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा महिम के दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह जो है दाहिने जा बैठे, एक इस परमेश्वर के पुत्र के रूप में, वो अपने पुत्र के रूप में जाकर परमेश्वर पिता के दाहिने बैठे हैं। दूसरी बात अगर हम देखें उसी 8वें अध्याय उसके पहले वचन में पाते हैं, 1 चैप्टर 1 वर्स को अगर हम देखें वहां पर भी उसी प्रकार का फ्रेज को हम देखते हैं। वहां पर अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि एज अ हाई प्रीस्ट वी सी। और देखिए जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहीम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं परंतु प्रभु ने खड़ा किया। यहां पर दूसरी बार उसी फ्रेज को देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने पिता के दाहिने उस सिंहासन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उस सिंहासन के दाहिने ओर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सो सेकंड टाइम इट रिमाइंड्स अस दैट एज अ हाई प्रीस्ट, फर्स्ट टाइम as a son of God he is seated in the right hand of his father, secondly we see that he is seated in the right hand of the father as a high priest। तीसरी बात अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं as a man of glory, as a man of glory। 10वां अध्याय उसके 12वें वचन को देखते हैं, Hebrews chapter 10 verse number 12। इब्रानी के पत्र उसका 10वां अध्याय उसके 12वें वचन को अगर हम देखें तो वहां पर भी हम इसी प्रकार के फ्रेज को हम देख पाते हैं
10वां अध्याय उसके 12वें वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा है, परंतु यह व्यक्ति जो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यहां पर हम देखते हैं, एज अ मैन ऑफ ग्लोरी हिज सैक्रिफाइस इज वेरी वेरी प्रेशियस। उनका जो बलिदान था वो बहुत ही ऊंचा बलिदान था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बलिदान था। उस बलिदान के बारे में यहां पर लिखा है, परंतु यह व्यक्ति, द मैन ऑफ ग्लोरी, यह व्यक्ति जो है यीशु मसीह है, तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। दैट्स व्हाट वी सी द थर्ड टाइम इन द बुक ऑफ हिब्रूज। यीशु मसीह जो है अपने कार्य को पूरा करके वे जाकर उस महामहिम यानी पिता परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। तो तीसरी बार हम इस प्रेस को देखते। चौथी बार अगर हम देखें उसके 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन को हम पाते हैं, जो वचन हम सबके लिए बहुत ही परिचित वचन है। 12वां अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा है, वह विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और अपने परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। सो चौथी बात जो हम देखते हैं, एज अ सस्टेनर, फर्स्ट एज अ सन ऑफ गॉड, सेकेंडली एज अ हाई प्रीस्ट, thirdly as a man of glory, fourthly as a sustainer of your life and my life. To sustain your life and my life, he took the cross. He paid all the penalty of your and my, and he is seated at the right hand of the Father. ये चार बातें हमें याद दिलाती कि यीशु मसीह जो है सबसे उन्नत है। जीसस क्राइस्ट एक्सॉल्टेड वन, द एक्सॉल्टेड वन, यीशु मसीह सबसे उन्नत स्थान पर है। इन बातों को समझने के लिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन को हम निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सिखाता है, हमें संभालता है और हमें बलवंत करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन अपने आप में बहुत ही मधुर वचन है। और इसलिए इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम जाने कि परमेश्वर के वचन में क्या कुछ रखा हुआ है। परमेश्वर का वचन जो है वो गहरे मोतियों, बहुमूल्य मोतियों से भी बढ़कर है। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें जीवन देने वाला वचन है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे उदासी में हमें खुश को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें करेक्ट करता है, वो हमें सुधारता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें संभालता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें कंफ्यूज नहीं होने देता है। जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो पढ़ते हैं, जो उसका ध्यान मनन करते हैं, वो नदी के किनारे लगाए हुए उस वृक्ष के समान है जो कभी सूखता नहीं, जिसके पत्ते कभी झड़ते नहीं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। सो हम परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करने वाले बने। सो प्यारे दोस्तों, उस यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रूप से बताता है। तो ये पहले मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। द वर्ड ऑफ गॉड, द फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू explain this morning is the word of God. What is the word of God? Why we have to read the word of God? What are the qualities in the word of God? परमेश्वर का वचन क्यों हमें पढ़ना है? परमेश्वर के वचन में क्या कुछ रखा हुआ है? परमेश्वर के वचन में क्या खजाना हमें मिल सकता है? उस बात को अगर हम देखें तो हम चौथा अध्याय, इब्रानियों के पत्र उसका चौथा अध्याय उसके 12वें वचन में आते हैं। Hebrews chapter 4 verse 12, वहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ को और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यह परमेश्वर का वचन है। यहां पर देखिए इस 12वें वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है। अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन जीवित है। द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक। इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से हम यहां पर देख सकते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक, द वर्ड ऑफ गॉड इज शार्पर देन एनी टू एजेड sword, double edged sword. The word of God is powerful. The word of God is living. The word of God is powerful. The word of God is sharper than any double edged swords. यहां पर देखिए तीन महत्वपूर्ण बातों को यहां पर प्रेरित पौलुस जो है वो हमें सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित है और उस वचन को पढ़कर हम सब जीवित रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कई बार इस बात को कहा, जीवाहार मैं हूं, मैं जीवन की रोटी हूं। जो परमेश्वर के वचन को खाता है वो हमेशा तृप्त रहता है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा वो जीवित रहता है।
ये सारी बातें हमें याद दिलाती है कि हम अगर जीवित हैं तो वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जो जीवित हैं तो केवल परमेश्वर की अनुग्रह और दया है जो हम जीवित हैं। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग वर्ड ऑफ गॉड, इट गिव्स अस लाइफ। द वर्ड ऑफ गॉड हैज दिस एबिलिटी टू लिव, गिव्स अस लाइफ। दूसरी बात, द वर्ड ऑफ गॉड हैज एबिलिटी टू गिव अस पावर। जब हम कमजोर होते हैं तो हमारी शक्ति जो है वो परमेश्वर के वचन से हमें मिलता है। और यहां पर हम दूसरी बात को देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो प्रबल है। द वर्ड ऑफ गॉड इज पावरफुल। परमेश्वर का वचन बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए प्यारे दोस्तों, जब भी आप कमजोर होते हैं, जब भी आपका हृदय जो है वो दुख और तकलीफ में आता है, तो हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हमें चाहिए कि हम प्रार्थना करें, हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आराधना करें और हम निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहें। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप विश्वास में डगमगा रहे हैं, अगर आप विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा संबंध परमेश्वर के साथ उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के शब्द को सुने, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को ध्यान मनन करें। यह परमेश्वर का वचन है। सो पहला जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह जो ऊपर उठाए गए हैं, या यीशु मसीह जो ऊंचे स्थान पर है, उस यीशु मसीह को आप जानना चाहते हैं, या उस यीशु मसीह से प्रेम करना चाहते हैं, या उस यीशु मसीह की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें। We have to read the word of God. We have to meditate the word of God, because the word of God is a living word of God. It's a powerful. तीसरी बात जो है उसी परमेश्वर के वचन के बारे में पाते हैं, इट इज शार्पर देन एनी डबल एज सोर्ड। ये दो धारी तलवार से भी चोखा है। वो सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को काटता है, दोनों के हृदय को वो तार तार करता है, दोनों के हृदय में जो भी मलिनता है उसे दूर करता है, उसे साफ करके एक बार फिर से पिता परमेश्वर के सामने खड़ा करता है। तो प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन है और इसलिए हमें चाहिए कि हम इस परमेश्वर के वचन को पढ़ें। वहां आगे लिखा है, ये परमेश्वर के वचन जो है वो हमारे भावनाओं और विचारों को जांचता है। हमारी भावनाओं को और हमारे विचारों को जांचने वाला परमेश्वर का मधुर वचन है। सो क्यों ना हम उस मधुर वचनों को पढ़ें और उस मधुर वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, उनके अनुसार चलते हुए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तो ये पहली बात मैं आपसे बांटना चाह रहा था। दूसरी बात जो उसी चौथे अध्याय उसके 14 से लेकर 16 वचन तक हम पाते हैं, दूसरी जो बात है वो दूसरी बात, ही इज आवर ग्रेट हाई प्रीस्ट। जो यीशु मसीह है उनके बारे में जो वचन को हमने देखा, द वर्ड ऑफ गॉड। सेकेंडली, आवर ग्रेट हाई प्रीस्ट। यीशु मसीह जो है वो हमारे महायाजक हैं। वो महायाजक के बारे में 14 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। प्यारे दोस्तों, इस 14 वचन को अगर हम देखें तो वहां लिखा है, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक, आवर ग्रेट हाई प्रीस्ट, जीसस क्राइस्ट इज आवर ग्रेट हाई प्रीस्ट। इस हाई प्रीस्ट के बारे में अगर हम देखें तो बाइबल में बहुत ही स्पष्ट रूप से, या इस किताब में स्पष्ट रूप से हम पाते हैं कि यीशु मसीह क्यों हमारे लिए महायाजक हैं, कैसे वो हमारे लिए महायाजक है, किसने उन्हें महायाजक बनाया, किसने उन्हें महायाजक बनाया। अगर हम देखें तो कोई मनुष्य ने उन्हें महायाजक नहीं बनाया। जैसे हारून को मूसा ने महायाजक बनाया परमेश्वर की सहायता से, लेकिन यीशु मसीह को महायाजक जो है परमेश्वर ने स्वयं बनाया। बाय गॉड ही वॉज ऑर्डेन्ड एज अ हाई प्रीस्ट। जीसस क्राइस्ट वॉज अ हाई प्रीस्ट ऑर्डेन्ड बाय गॉड द फादर। उसके 5वें अध्याय उसके 5वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 5वां वचन और 6वां वचन अगर हम देखें तो वहां पे लिखा है, वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैं तुझे उत्पन्न किया है। और वो दूसरी जगह भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति से सदा के लिए महायाजक होगा। इन दो वचनों को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि यीशु मसीह जो महायाजक बने हैं वो किसी के द्वारा नहीं या अपने मन से नहीं, परंतु पिता परमेश्वर ने स्वयं उन्हें अभिषेक किया। He was ordained, Jesus Christ was ordained by God the Father। यहाँ पर दो बातों को हम देखते हैं। वहां लिखा है, पहले बात 5वें वचन में लिखते हैं कि तू मेरा पुत्र है। Jesus Christ is saying to Jesus Christ, God the Father is saying, you are my beloved son। तू मेरा पुत्र है, आज
तू मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है। दूसरा वो कह रहे हैं कि तू मलकीसिदक की रीति से सदा के लिए याजक होगा। अकॉर्डिंग टू मलकीसिदक यू आर द हाई प्रीस्ट फॉर एवर एंड एवर। ये दोनों बातें हमें याद दिलाती हैं कि यीशु मसीह जो हाई प्रीस्ट है वो परमेश्वर की ओर से है। दूसरी बात, यीशु मसीह जो हाई प्रीस्ट है वो कैसे हाई प्रीस्ट बने हैं? बिकॉज ऑफ हिज ओबीडियंस, उनकी आज्ञाकारिता के कारण वे हाई प्रीस्ट बने हैं। आज्ञाकारिता, पिता परमेश्वर ने जो कार्य को सौंपा उस कार्य को पूरा करने के लिए उन्होंने आज्ञाकारिता को दिखाई। हिज ओबीडियंस एज अ मैन, एक मनुष्य के रूप में यीशु मसीह ने आज्ञाकारिता को दिखाया। आइए उसी 5वें अध्याय उसके 8 और 9 वचन को हम देखते हैं। 5th chapter 8 and 9 verse, Hebrews, book of Hebrews chapter 5 verses 8 and 9। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। देखिए यहां पर लिखा है, though he was son of God, but he was so obedient to suffer all kind of suffering as a human being। वहां पर लिखा है कि वो पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल का उद्धार का कारण हो गया। ये दो वचन हमें बताती है कि यीशु मसीह किस प्रकार आज्ञाकारी थे और हमें वो सिखा रहे हैं कि हम भी आज्ञाकारी बने, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं ईश्वर होने पर भी उन्होंने आज्ञाकारिता को दिखाया, दुख को उठाया और हम सबके बदले उन्होंने उस आज्ञा मानकर हम सबको सिखाया कि हम भी आज्ञा को माने। बाइबल में जो भी आज्ञा हमारे लिए है उन्हें हम मानना की जरूरत है। तो दूसरी बात हम देखते हैं, बिकॉज ही वॉज हाई प्रीस्ट, ही वॉज ओबीडियंट एज अ मैन। तीसरी बात अगर हम देखें, हिज ओमनीपोटेंस एज अ हाई प्रीस्ट। तीसरी बात, हिज ओमनीपोटेंस एज अ हाई प्रीस्ट। वो जो है सारे सर्वशक्तिमान होने पर भी उन्होंने अपने उस कार्य को करने के लिए तैयार रहे। वो सार्वभौमिक, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे, परंतु उन्होंने हम सब के बदले एक भेड़ की तरह अपने आप को वध होने के लिए सौंप दिया। हिज ओमनीपोटेंस एज अ हाई प्रीस्ट। इन तीन बातों को हम देख सकते हैं, इन तीन बातों को हमें समझने की जरूरत है। पहली बात, परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान मनन करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें यीशु मसीह के बारे में हम पाते हैं। दूसरी बात, हमें आज्ञाकारी होना है, क्योंकि यीशु मसीह भी आज्ञाकारी थे। और तीसरी बात हम देखते हैं कि हिज ओमनीपोटेंस, वो सर्वशक्तिमान थे, सारे चीजों को के ऊपर शक्ति को रखने वाले परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक दुर्बल, एक प्राणी के रूप में इस दुनिया में आए, एक दास का रूप धारण किया और हम सबके बदले उन्होंने बलिदान के सौंप दिए। इस बात को वो अपने महायाजक में दर्शा रहे हैं। एज अ हाई प्रीस्ट ही शो दिस थ्री थिंग्स। एज अ हाई प्रीस्ट हिज ऑर्डिनेशन इज very very precious, his obedience is to understand, to practice, and his omnipotence reminds us that though he was a powerful God, he humbled himself। वो अपने आप को जो है दीन कर दिया ताकि मैं और आप बचाए जा सके। इन दो बातों को मन में रखते हुए हमें क्या करना है, हम तीसरी बात को सीखने की कोशिश करेंगे। What we have to do, we have such a great God, we have a God who is a high priest and is seated at the right hand of the Father। Now we have everything because of us, or say Jesus Christ। What we have to do, हमें क्या करना है? आइए मेरे साथ मिलकर 16वें वचन को हम पढ़ते हैं। 4th chapter 16th verse, Book of Hebrews chapter 4 verse number 16। वहां पर हमारे लिए कुछ कार्य है। What we have to do when we feel difficulty in our life, when we feel that the circumstances are not according to our will and purpose, when we feel that things are not going right according to our plans and our ideas, what we have to do, हमें क्या करना है? क्या हम परमेश्वर से दूर चले जाएं? कतई नहीं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें क्या करना है। वहां लिखा है, 16वें वचन में लिखा है, इसलिए आओ। वो हमें बुला रहे हैं, इसलिए आओ। कहां हमें आना है? वेयर वी हैव टू कम। वहां लिखा है, तुम अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ। कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। That's what the word of God reminds us. In difficult situation, the time when you see that your faith is wavering, what we have to do is we should come to the throne of grace। हमें परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है करके परमेश्वर का वचन कह रहा है। Come to the throne of grace। Why we have to come to the throne of grace?
वहां लिखा है, उसी वचन को अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं हमें इसलिए आना है क्योंकि थ्रोन ऑफ ग्रेस के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास हम पर दया और हमारे ऊपर करुणा को दिखाया जा सकता है। हम अपने जीवन में दया और अनुग्रह पाने का एकमात्र जगह जो है वो अनुग्रह का सिंहासन है। तो प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के विरुद्ध अगर किसी कार्य को करते हैं, अगर हम अनाज्ञाकारिता को दिखाते हैं, तो ये हमारा कार्य बनता है, हमारा कर्तव्य है कि हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। लेट अस कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। वहां पे देखिए बहुत ही अच्छे रूप से लिखा हुआ 4 अध्याय उसके 16 वचन में, देयरफॉर लेट अस कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। कैसे हमें आना है? पूरे हियाव के साथ आना है। वी हैव टू कम विद द बोल्डनेस वी हैव टू कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस बिकॉज वी हैव अ सेवियर जीसस क्राइस्ट। Here we see the boldness, the word boldness is used here. Come to the throne of grace with all the boldness. Boldly you come to the throne of grace so that you may obtain mercy and find grace to help in the time of need. We all are needy people. हम सब जरूरतमंद लोग हैं। तो इस जरूरत के समय में हमें कहाँ आना है? वहाँ लिखा है, आप परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए ताकि हम पर परमेश्वर की दया हो सके, ताकि हम पर परमेश्वर की अनुग्रह हो सके। तो प्यारे दोस्तों, यह परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। और मैं 5 महत्वपूर्ण बातों को बताकर समाप्त करूंगा। हम परमेश्वर के सिंहासन के पास पूरे हियाव के साथ आए। विथ बोल्डनेस वी हैव टू कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। व्हाई? द 5 रीजंस आर देयर। नंबर 1, वी हैव अ ग्रेट हाई प्रीस्ट। हमारे पास परमेश्वर का एक बड़ा महायाजक है जो यीशु मसीह है। इसलिए हम जो है पूरे हियाव के साथ परमेश्वर के सिंहासन के पास है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें उद्धार किया है, हमें बचा लिया है। He saves us. That's why we have a boldness to come to the throne of grace. Number 2, He has passed through the heavens into heaven itself. यीशु मसीह जो है उस पवित्र स्वर्गों को पार करके आए हैं। उसके 4 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, जो स्वर्गों से होकर गया। यीशु मसीह जो है स्वर्गों से होकर गया। इसलिए जब हम उस स्वर्गीय सिंहासन के पास आते हैं तो पूरे हियाव के साथ आए। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह उस सिंहासन के दाहिने बैठे हुए हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव अ बोल्डनेस इन आवर हार्ट। हमें पूरे धैर्य के साथ, पूरे हियाव के साथ उस परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है। तीसरी बात अगर हम देखें तो हम पाते हैं, ही इज द सन ऑफ गॉड, ट्रूली मैन ट्रूली गॉड, 100% मैन 100% गॉड। 14 वचन में पाते हैं, इसलिए हम उस पुत्र यीशु मसीह के कारण पूरे हियाव के साथ हम आए, क्योंकि हमारे लिए वो पुत्र है यीशु मसीह। यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो पिता परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए हम हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्रार्थना, विज्ञापन और हमारे पापों की क्षमा की याचना जो है हमारे बदले यीशु मसीह कर रहे हैं। तो इसलिए हम पूरे हियाव के साथ विद ऑल बोल्डनेस वी कैन कम टू दिस थ्रोन ऑफ ग्रेस। 5वीं बात जो हमें सिखाती वो ये है कि यीशु मसीह जो है वो 100% मनुष्य है, 100% परमेश्वर है। इसलिए वे हमारे तरह जो है टेम्पटेड, ही वॉज टेम्पटेड बट नॉट सिन। वो हमारे तरह सुख दुख तो उठाए परंतु निष्पाप निकले। 15 वचन में लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। देखिए यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह जो है हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ रहकर हमें बलवंत करता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि वहां पर विश्वासी जो थे वो विश्वास में दुर्बल हो रहे थे, उनको बलवंत करने के लिए प्रेरित पौलुस ने इस किताब को लिखा है। प्यारे दोस्तों, इस किताब को आज हम पढ़ते हैं तो हम भी कई बार निर्बल होने की परिस्थिति में रहते हैं, कई बार हम दुखी होते हैं। तो ऐसे समय में यीशु मसीह आपके साथ मेरे साथ हैं और वो आपके साथ मेरे साथ रहकर हमें बल और शक्ति को प्रदान करते हैं। तो यह परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। प्यारे दोस्तों, इन 3 बातों को जो हमने सीखा है उसे हम याद रखें। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित है और शक्तिशाली है, वो हमारे हृदय को काटता है। दूसरा हमने सीखा कि हमारा यीशु मसीह जो है वो हाई प्रीस्ट है। ही वॉज ऑर्डेन्ड बाय गॉड, ही वॉज ओबीडियंट एज अ मैन एंड ही इज ओमनीपोटेंस एंड इज हैविंग द ऑल पावर टू सेव यू एंड मी। तो इसलिए हमें दूसरी बात, ही इज आवर हाई प्रीस्ट, ग्रेट हाई प्रीस्ट। तीसरी हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर के
उस अनुग्रह के सिंहासन के पास हमेशा रहना है, क्योंकि हम सब जरूरतमंद हैं। प्यारे दोस्तों, अपने आंखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस मधुर वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका वचन मधुर है, आपका वचन शक्तिशाली है, आपका वचन हमारे हृदय को तार तार करता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे हाई प्रीस्ट हैं। जब हम पापी ही थे, हमें बचाने के लिए आप मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आए और एक महायाजक के रूप में आपने किसी भेड़ बकरी का लहू नहीं लिया, परंतु स्वयं अपना लहू लेकर हम सबके पापों को आपने शुद्ध और पाक किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे लिए एक जगह आपने रखा है और वो जगह जो है अनुग्रह का सिंहासन है। और पिता परमेश्वर, हम पूरे हियाव के साथ इस अनुग्रह के सिंहासन के पास कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि इस अनुग्रह के सिंहासन के दाहिनी ओर हमारा उद्धारकर्ता, आपका एक लौता बेटा यीशु मसीह बैठा है। पिता परमेश्वर, आपके उस महान प्रेम को स्मरण करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस जून के महीने के पहले पुनरुत्थान के दिन इस प्रकार हम सब इकट्ठे होकर आपके वचन को ध्यान मनन करने के लिए, आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आपने हमें जीवितों के मध्य रखा, धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपके मधुर वचनों को एक बार फिर से स्मरण करते हुए अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपका वचन मधुर है, आपका वचन हमें जीवन देने वाला है, आपका वचन शक्तिशाली है। उस शक्ति को हम अपने जीवन में अनुभव करते हुए आने वाले सप्ताह में हम आगे बढ़ने में सहायता कीजिए। हमारे हृदय जब कमजोर होते हैं तो हम आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आकर पूरे हियाव के साथ आपकी करुणा और आपकी दया को अपने जीवन में अनुभव करने में सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, हम सब जरूरतमंद हैं, हम सब के जीवन में बहुत सी कमजोरियां हैं, बहुत सी जरूरतें हैं। उन सब के लिए हम सब प्रभु जी उस अनुग्रह के सिंहासन के पास इकट्ठे होने में आपने हमारी सहायता की, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पूरे हियाव के साथ हम आपके सिंहासन के करीब आ सकते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारे गवर्नमेंट के लिए हम धन्यवाद देते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से प्रभु जी हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो मुंबई में जो फ्लड्स के कारण जो परेशान है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो दुख तकलीफ में है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो दुख और तकलीफ में रहकर प्रभु जी आपकी ओर ताक रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी तकलीफ को आप दूर करिए, उनके जीवन में आपकी आशीष को दीजिए। उसी प्रकार पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए जब हमारे देश में अलग अलग जगह पर बहुत से लोग परेशान और तकलीफ में हैं, बहुत से लोग भूखे हैं, बहुत से लोग अब बेघर हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में आपकी शांति और समाधान को चाहते हैं। पिता परमेश्वर, बहुत से लोग अपने बच्चों से दूर हैं, बहुत से लोग अपने माता पिता से दूर हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग हॉस्पिटल्स में, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग जो प्रभु जी किडनी फेलियर से परेशान हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग जो जिनके हृदय में तकलीफ है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए, हमारी प्रार्थना है, ताकि प्रभु जी वे अपने जीवन में आपकी आशीष को पा सके, आपके नाम की बढ़ाई कर सके। प्यारे परमेश्वर, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आपके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, हमारे राष्ट्र के मुख्यमंत्री को, अलग राष्ट्र के मुख्यमंत्री को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके ज्ञान में बढ़ने में सहायता कीजिए। जिस प्रकार प्रभु जी गवर्नमेंट आने वाले सप्ताह में कलीसिया को आरंभ करने का आदेश दिया है, प्रभु जी आने वाले सप्ताह में 14 तारीख को हम सब कलीसिया में इकट्ठे होकर आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा करने में सहायता कीजिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए, आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।